सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ा था, सदाचार, जिसमें व्यक्ति के ईमानदार होने में उसमें अच्छे गुणों के बारे में बताया गया था कि सदाचारी व्यक्ति होता है वो गुरुजनों की सेवा करता है, ईमानदार होता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, बड़ों का सेवा करता है और विनम्र बोलता है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। आज हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं। तो सदाचार बच्चों किसे कहेंगे, समाज के अनुकूल जो बनाए गए नियम हैं या मनुष्य के जो अच्छे व्यवहार के गुण हैं वो उनका पालन करना सदाचार कहलाता है। यानी समाज के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। सदाचार किसे कहते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समाज के अनुकूल किया गया काम सदाचार कहलाता है, या आप इसको लिख सकते हो अर्थात समाज के अनुकूल और अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। फिर अब प्रश्न नंबर 2, विपत्ति में क्या करना चाहिए। आपके सामने कोई मुसीबत या परेशानी आती है, कठिनाई आती है, उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, विपत्ति में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि हमारे सामने कोई भी संकट आए उसमें हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। उस संकट का, उस विपत्ति का, उस परेशानी का हमें धैर्य से सामना करना चाहिए और हमें उस रास्ते से हटना नहीं चाहिए। फिर है, सद्गुण से क्या तात्पर्य। मनुष्य में मतलब सद्गुण, अच्छे गुणों का क्या आशय है। तो अच्छे गुणों का मतलब होता है सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार होना यानी बेईमानी नहीं करना, परोपकार करना, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना यानी अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करना, किसी को कष्ट यानी पीड़ा ना पहुंचाना, मधुर बोलना और विनम्र यानी सरल रहना। ये इसमें क्या बताए गए हैं, व्यक्ति में सद्गुण यानी अच्छे गुण बताए गए। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, इसमें बताया गया है, ए वाला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर हर तरह के कार्य करता है। तो पहले में इस खालिस्तान में आएगा सामाजिक प्राणी। उसके बाद ख है, सदाचारी बनने के लिए यानी हमें अच्छा बनने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तम व्यक्ति के गुण। तो उत्तम व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, गुरुजनों का आदर करना भी होता है, मधुर बोलना भी होता है, विनम्र रहना भी होता है। फिर उपयुक्त सभी यानी ये सारे गुण होते हैं, तो वहाँ उत्तर लिखेंगे उपयुक्त सभी। फिर है सत्य बोलना। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या कैसे बताई गई है, अखंड बताई गई है। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान उसके अच्छे व्यवहार के कारण होती है। फिर अगला प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है। सदाचारी व्यक्ति में बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, विनम्र रहना, मधुर बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये सदाचारी व्यक्ति में गुण होते हैं। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता, यानी सदाचारी व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आ जाए फिर भी वो उनसे क्यों नहीं घबराता है, विचलित यानी क्यों नहीं घबराता है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित नहीं होता है क्योंकि उसमें असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे महान गुण होते हैं। यानी धैर्य रखने की, सहन करने की उसमें शक्ति होती है और उसमें विपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता होती है। इसलिए व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सदाचार सफलता का मार्ग कैसे है। तो उत्तर में लिखेंगे, सदाचार सफलता का मार्ग है कि जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, अच्छे व्यवहार के कारण उसके कठिन काम भी दूसरों की सहायता से, सरलता से बन जाते हैं। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं, यानी बड़े लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो हमारे आदर्श क्यों हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, महापुरुष हमारे आदर्श हैं क्योंकि उनका सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय है, यानी ग्रहण करने लायक है। महापुरुष अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
फिर है शब्दांशों के शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे इसमें दिया गया है अनु प्लस शासन, यानी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन करता है वो उपसर्ग कहलाता है, और दिए गए शब्द के बाद में जो जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे बे प्लस, आगे वाला देखो क्वेश्चन, बे प्लस ईमान दिया हुआ है, ईमान, बे क्या है इसमें उपसर्ग जुड़ा है, क्या बन गया शब्द बे, बेईमान, बे उपसर्ग जोड़ने, ईमान में बे उपसर्ग जोड़ने पे क्या शब्द बना बेईमान। ऐसे ही महा उपसर्ग जोड़ना है, महा प्लस पुरुष, तो क्या शब्द बनेगा महापुरुष। ऐसे ही उपकार शब्द है, उपकार, उपकार में पर उपसर्ग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे पर उपसर्ग, तो बनेगा परोपकार। तो ये जो शब्द है इससे पहले हमने इसमें क्या जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा या प्रत्यय, उपसर्ग, यानी शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। धन्यवाद।